रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। श्रद्धालुओं की मौत होने के बाद भी बीजेपी केवल और केवल राजनीति कर रही है। देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। शनिवार 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद रेलवे ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने का ऐलान किया। रविवार 16 फरवरी की सुबह जब शव लेने के लिए परिजन अस्पताल पहुंचे तो रेलवे की तरफ से उन्हें 10 लाख रुपए नकद कैश दिए गए। ये राशि 100 और 500 के नोटों के बंडलों में बांटी गई। अब सवाल ये है कि रेलवे ने एक ही दिन में इतना कैश क्यों बांटा, क्योंकि नियम तो कुछ और ही कहते हैं। रेल मंत्रालय ने 2023 में एक गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन के हिसाब से रेलवे तत्काल राहत के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही नकद दे सकता है। बाकी कैश का पेमेंट RTGS, नेफ्ट या फिर दूसरे तरीके से किया जाना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो रेलवे प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही उस मौजूदा समय में नकद दिए जा सकते हैं। बाकी का जो पेमेंट है वो किसी और मोड ऑफ पेमेंट से किया जाना चाहिए। वो या तो RTGS हो सकता है या फिर नेफ्ट या फिर कोई भी दूसरा तरीका। लेकिन यहाँ पर जो परिजन अपने शव लेने आए मृतकों का, उन्हें 10 लाख रुपए नकद दिए गए। अब इस संबंध में रेलवे अधिकारी ने क्या कहा वो भी सुनिए। 16 फरवरी की सुबह रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया, पहले दिन में भारतीय रेलवे ने सभी 18 मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी। दिन में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। तो वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों के परिजनों को कैश दिए जाने के बाद रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया ताकि कैश को सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा सके। ये तो बहुत अच्छा काम किया कि यात्रियों को 10-10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन क्या ये काफी था? एक रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनुग्रह राशि यानी कि एक्स ग्रेटिया जो है वो तत्काल राहत है और ये मुआवजे से अलग है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिजनों को नगद राशि दी गई है। बता दें कि लेडी हार्डिंग अस्पताल और लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल LNJP में घायलों का इलाज चल रहा है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि क्या ये राशि देना व्यवस्था जो ठप हुई, जो सुरक्षा के इंतजाम ठीक से नहीं किए गए या फिर जो नाकामी प्रशासन की थी, क्या वो 10 लाख रुपए की नगद राशि देने से छिप जाएगी? गाइडलाइन छोड़िए, इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पैसे बांटने से, नगद राशि देने से 18 मासूम जिंदगियां वापस आ जाएंगी? इन मौतों का कसूर बस इतना ही था कि इन्होंने महाकुंभ में जाने का सपना देखा, गंगा में डुबकी लगाने की आस रखी, लेकिन 144 साल में आने वाले महाकुंभ का प्रचार करने वाली सरकार शायद इस व्यवस्था का इंतजाम ठीक से कर ही नहीं पाई। पहले महाकुंभ में मचे भगदड़ में 30 लोगों की आधिकारिक मौत और फिर लोगों का, जो देश की जनता है, भोली भाली जनता है, उनको लगा कि शायद अब तो सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी, पुख्ते इंतजाम कर लेगी या कर चुकी होगी। लेकिन क्या हुआ? वहीं चारों ओर चीखते चिल्लाते लोग, कोई अपनी माँ को ढूंढता तो कोई माँ अपने बच्चे को, किसी का जूता कहीं फिका हुआ तो किसी का सामान इधर उधर बिखरा हुआ। अपने परिजनों को ढूंढने के लिए इधर उधर चिल्लाते लोग, वहीं संगम तट की तरह लाशों का ढेर लग गया और सरकार ने बस इतना सा कहकर पल्ला झाड़ लिया कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल। पहले तो माना ही नहीं कि भगदड़ हुई, र्यूमर कह दिया, फिर बोले स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन, स्टैम्पेड भी नहीं, स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन, फिर रश टर्म यूज किया और आखिर में सिचुएशन अंडर कंट्रोल। रेल मंत्री जिन्होंने महाकुंभ में स्पेशल ट्रेनों का खूब प्रचार किया, अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई। उनकी व्यवस्था इतनी खराब थी या 18 लोगों की जिंदगियों का कोई मोल ही नहीं है, वो भी देश की राजधानी के सबसे VIP रेलवे स्टेशन पर, जहां से लगभग सभी ट्रेनों का रूट होता है। आखिर कब तक जांच कमेटी, षड्यंत्र का नाम देकर रेल प्रशासन की नाकामियों को छुपाया जाएगा? महाकुंभ में 30, नई दिल्ली में 18, अब मोक्ष के नाम पर कितने लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी?
क्या रेल प्रशासन को नहीं पता था कि हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने वाली है? महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों का जत्था इकट्ठा हो रहा है, फिर भी सुरक्षा के इंतजाम अच्छे खासे क्यों नहीं थे? इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।